जून 2014 में अर्नस्ट एंड यंग के वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर नाम का अवार्ड, जून 2015 में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय इकोनॉमिक टाइम्स, 2016 फोर्ब्स मैगजीन द मोस्ट पावरफुल पीपल इन द फाइनेंशियल वर्ल्ड, इंडिया टुडे मैगजीन में 2017 के इंडिया के 50 मोस्ट पावरफुल पीपल में 8th रैंक, 2018 में USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। ये सभी उपलब्धियां हैं दोस्तों किसी ग्रुप की नहीं, ये एक ऐसे इंसान की है जिसकी कहानी आज हम सुनाने जा रहे हैं और जिनका नाम है कोटक बैंक के फाउंडर उदय सुरेश कोटक। उदय सुरेश कोटक का जन्म 15 मार्च 1959 को हुआ था। ये एक इंडियन बिलियनियर बैंकर और कोटक महिंद्रा बैंक के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है। 1980 की शुरुआत में कोटक को एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने का मौका मिला। शायद कोई और होता तो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देता, लेकिन उदय कोटक ने अपने बिजनेस करने का सोचा, एंटरप्रेन्योर बनने का सोचा और 1986 में, जी हाँ 1986 में उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत कोटक कैपिटल मैनेजमेंट फाइनेंस से की और ये कंपनी एक इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली कंपनी थी। कुछ समय के बाद उदय कोटक ने बिजनेस और काफी फाइनेंशियल सर्विस से जोड़ दिया, जिसे कि बिल डिस्काउंटिंग, स्टॉक ब्रोकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कार फाइनेंस, लाइफ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड, बहुत सारे डिवीजन इन्होंने खोल दिया अपनी कंपनी में। और 22 मार्च 2003 में कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड रिजर्व बैंक इंडिया से बैंकिंग लाइसेंस रिसीव करने वाली इंडिया की पहली कॉर्पोरेट कंपनी बनी। उदय कोटक एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक धुआंधार बैंकर और इन्फ्लुएंशियल इंसान है। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कमेटी ऑन फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के मेंबर हैं और साथ साथ ही सेबी के प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी के भी मेंबर हैं। देखिए इनकी कितनी इज्जत है गवर्नमेंट में। उदय कोटक ने कोटक कैपिटल मैनेजमेंट फाइनेंस को शुरू करने के लिए अपने परिवार से सिर्फ और सिर्फ 30 लाख रुपए का लोन लिया था और यहां से हुई उनकी शुरुआत। सन 1986 में कोटक के इतिहास की एक सबसे बड़ा इवेंट हुआ। आनंद महिंद्रा और उनके फादर हरीश महिंद्रा, जी हाँ महिंद्रा एंड महिंद्रा वालों ने 1 लाख रुपए का इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, जो आज बढ़कर 1400 करोड़, जी हाँ 1400 करोड़ हो चुका है। दोस्तों यहाँ हमें हरीश महिंद्रा और आनंद महिंद्रा से एक जबरदस्त बात सीखने को मिलती है। एक तो करेक्ट समय पर एक सही घोड़े को पहचाना, एक सितारे को, उभरते सितारे को पहचानना, एक उभरती कंपनी को पहचानना और 32 साल तक पेशेंस रखना। और कोई होता तो कब का अपना हिस्सा बेच चुका होता। इन्होंने 32 साल तक रोका और उसका फायदा आज इनको हो रहा है कि 1400 करोड़ की वैल्यू हो गई उसे 1 लाख रुपए की। What makes कोटक 4th लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक? आइए इसके ऊपर देखते हैं। 20 नवंबर 2014 को कोटक महिंद्रा बैंक और वैश्या बैंक का दोनों ऑर्गेनाइजेशन का मर्जर होने की अनाउंसमेंट हुई और मर्जर में जब दो कंपनी मिलती हैं तो उनके स्टेक होल्डर में शेयर्स का आदान प्रदान होता है और यहां भी ऐसा ही हुआ। वैश्या बैंक के शेयर होल्डर्स को कोटक के 725 शेयर मिले। HDFC, ICICI और एक्सिस बैंक के बाद कोटक अब इंडिया का 4th लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक बन गया और मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में कोटक अब एक्सिस बैंक से कुछ ही दूर रह गया। इस मर्जिंग ने कोटक को 4th लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक बना दिया और यह भी एक बेहतरीन डिसीजन का प्रूफ है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी की अगर बात करें, ब्रांच एक्सपेंशन, कोटक महिंद्रा बैंक की इस वक्त 1600 ब्रांचेज हैं और 2519 ATM है। ये न्यू ब्रांचेज और ATM से अपनी फिजिकल प्रेजेंस से मार्केट और कस्टमर रीच इंक्रीज कर रहे हैं दिन दूनी रात चौगुनी। इनके डिजिटल फोकस की बात देखिए, कोटक ने कई फ्रेंडली मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशंस बनाई हैं, कई ऐप बनाई हैं जिसमें मोबाइल वॉलेट और UPI पेमेंट्स भी हैं। कोटक की 811 डिजिटल सेविंग अकाउंट जो जीरो बैलेंस के साथ आप कुछ मिनटों में खोल सकते हैं। ये एक बहुत ही शानदार ऐप है और आप उस ऐप के जरिए अपने अकाउंट के जरिए बिल पेमेंट कर सकते हैं, ट्रांसफर फंड कर सकते हैं और बहुत सारे फीचर्स उन्होंने उस ऐप में डाले। मैं खुद यूज करता हूं, मेरा अकाउंट कोटक में है। दोस्तों प्रोडक्ट इनोवेशन जो आज के हर बिजनेस की बहुत जरूरत है, कोटक की रिसर्च और डेवलपमेंट का एक बेहतरीन एग्जांपल ये 811 है। यहाँ पर इसके लॉन्च से न सिर्फ कस्टमर को सुविधा मिली है कि
बिल्कुल मिनिमम पेपर वर्क, जीरो मेंटेनेंस चार्जेस और कोई किसी तरह की फालतू फीस इसमें नहीं लगती है। इससे एक तीर से दो निशाने और ये होता है बिजनेस। आप कोटक से हर एक स्टेप पर सीख ले सकते हैं कि कैसे ये बिजनेस दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। आइए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करें। कोटक ने कई ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप भी की है क्योंकि मार्केट में साथ साथ ही ग्रो किया जा सकता है और उसमें बहुत सारी कोलैबोरेशंस करनी पड़ती है। उन्होंने फोर्ड, गूगल और ओला के साथ पार्टनरशिप की है। हाल ही में कोटक ने ऑनलाइन शॉपिंग को देखते हुए फ्लिपकार्ट के साथ भी एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। तो ये होता है दोस्तों मौके पे चौका। हर मौके पे कोटक चूकता नहीं है कोलैबोरेशन करने में और सिनर्जीज बनाने में। अच्छा, ब्रांडिंग और एडवर्टाइजमेंट की बात करें। कोटक अपने ब्रांड को वाइडर ऑडियंस के सामने शोकेस करने के लिए इंडियन प्रीमियर लीग और विंबलडन जैसे लीडिंग स्पोर्ट्स को भी एक स्पॉन्सर और पार्टनरशिप के जरिए प्रमोट कर रहा है। एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स की बात करें तो कोटक बैंक का एंटर शुभू एक बेहतरीन एडवर्टाइजिंग कैंपेन चला था जिसमें 6 कोटक के बेनिफिट आपके सेविंग अकाउंट पर। कोना कोना बैंक, ए मार्केटिंग कैंपेन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। बैंक ने इस अपॉर्चुनिटी से नेटवर्क के एक वाइड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ प्रेजेंट किया क्योंकि उनके ऐड का नाम भी वही पोर्ट्रे करता है। अच्छा, फोन पे के साथ भी इन्होंने टाई किया। कोना कोना कोटक की सक्सेसफुल कैंपेन के बाद बैंक ने इस एड कैंपेन के साथ ये मैसेज दिया कि जैसे जैसे समय बदलते हैं बैंकिंग सर्विस भी इवॉल्व होती रहती है। के पे बैंक, उन्होंने के पे लॉन्च किया जो एक इजी मनी ट्रांसफर एप्लीकेशन है। तो कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात करें अगर तो 2022-23 में अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर में कोटक महिंद्रा बैंक का प्रॉफिट 31% से बढ़कर 2792 करोड़ हो गया और 2023 के क्वार्टर में पहले क्वार्टर में 30% से बढ़कर 5063 करोड़ हो गया। क्या शानदार नंबर है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर बात करें तो अप्रैल 2023 तक, जी हां पिछले महीने तक, कोटक महिंद्रा बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,78,000 करोड़ हो गया और 12,000 करोड़ का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट। क्या शानदार नंबर है। ये कोटक महिंद्रा बैंक को दुनिया की 376वीं मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बनाता है। दोस्तों, बैंक में सबसे ज्यादा लॉस एनपीए का होता है जहां बैंक का पैसा मर जाता है, कस्टमर मार जाते हैं और इसकी वजह से बहुत सारे बैंक बंद हो जाते हैं जैसे कि विजय मल्ल्या, नीरव मोदी जैसे कस्टमर जो बैंकों का पैसा नहीं देते हैं और बैंक एनपीए डिक्लेयर कर देता है उन अकाउंट को। एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर एनपीए बात करें तो 5% है और कोटक का एनपीए सिर्फ 0.43% है। इससे पता लगता है कि कोटक के कितना जिम्मेदार बैंक है, अपने डिपॉजिटर्स के पैसे को कितना संभाल के लोन देता है। अब अगर कोटक महिंद्रा बैंक का कंपैरिजन करें एक्सिस बैंक के साथ या और बैंकों के साथ, अगर रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो कोटक का 1.87 था जबकि एक्सिस का उसका आधा 0.69। तो आप देख सकते हैं कोटक नंबर्स के मामले में एक्सिस से कितना आगे चल रहा है। अगर 5 साल का CAGR कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ की बात करें जो हर साल इन्वेस्टमेंट की एवरेज एनुअल ग्रोथ कैलकुलेट करते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक का 5 साल का CAGR 13.5 जबकि एक्सिस का उसका 1/3 है, सिर्फ 4.9। कोटक महिंद्रा रैंक सेकंड इन प्रोडक्ट क्वालिटी स्कोर। कोटक महिंद्रा रैंक फर्स्ट इन नेट प्रमोटर। नेट प्रमोटर स्कोर होता है दोस्तों कस्टमर कितने सेटिस्फाइड है और कोटक के कस्टमर काफी सेटिस्फाइड है, उनमें से मैं भी एक हूं। तो कुछ बिजनेस लेसन्स हैं जो आप कोटक से सीख सकते हैं। पहला, फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जी हां, कोटक महिंद्रा बैंक ने पर्सनलाइज सर्विस जैसे स्ट्रीमलाइन किया, जो प्रोसेस स्ट्रीमलाइन किए, जहां पर उन्होंने रिलेशनशिप मैनेजर दिए और हर कस्टमर को बहुत पर्सनलाइज सर्विस दी, 24/7 कस्टमर सर्विस। जी हां, 24 घंटे उनकी एक डेडिकेटेड कस्टमर सर्विस टीम है जो फोन पे, ईमेल पे, चैट पे, सोशल मीडिया के जरिए 24 घंटे आपको हर बात का जवाब देती है। होम लोन बैलेंस ट्रांसफर, अपने एग्जिस्टेंस होम लोन को अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक से लो इंटरेस्ट पे ट्रांसफर कर सकते हैं, इसके जरिए उनको बहुत सारा इनफ्लो ऑफ लोन्स का आता है, बहुत सारा बिजनेस आता है। पर्सनल लोन
लोन प्री अप्रूव्ड, बहुत सारी ऑफर्स जो अच्छे ग्राहकों के लिए, वो प्री अप्रूव्ड लोन, मेरे पास भी रोज मैसेज आता है आपके लिए 4 लाख 5 लाख 10 लाख प्री अप्रूव्ड लोन है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये मैसेज कीजिए आपको पैसे आ जाएंगे। उन्होंने कस्टमर के एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग, AI पावर्ड चैटबॉट जैसे बहुत सारे डिजिटल इनोवेशन किए हैं, बहुत सारा डिजिटल किया है। 811 डिजिटल सेविंग अकाउंट, एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट, जिसे कुछ ही मिनटों में आप अकाउंट खोल सकते हैं, कोई पेपर वर्क नहीं, कोई चार्जेस नहीं। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे बिल पेमेंट, ट्रांसफर फंड्स और इस तरह की जो भी फैसिलिटीज उन्होंने ऐप में दी हैं, इससे कोटक बहुत ही कस्टमर फ्रेंडली बैंक हो गया। तीसरा लेसन है एक्सपेंडिंग इन द राइट डायरेक्शन। उदय कोटक ने कोटक कैपिटल मैनेजमेंट फाइनेंस की इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल सर्विस कंपनी की शुरुआत की। बाद में ये बैंक बन गए और माइक्रो फाइनेंसिंग की डायरेक्शन में कंटिन्यूसली एक्सपेंड करने लगे। चौथा लेसन है दोस्तों, टेकिंग गुड एंड बोल्ड डिसीजन। ये एक हर एंटरप्रेन्योर को, हर बिजनेसमैन को समझना चाहिए। उदय कोटक ने अपने बिजनेस में बार बार कई बोल्ड डिसीजन लिए जो रिस्की हो सकते थे, मगर डेफिनेटली एक कैलकुलेटेड रिस्क था, जिसका उन्हें पूरा और पूरा जबरदस्त बेनिफिट मिला। 1996 में कोटक महिंद्रा फाइनेंस ने अपनी कार फाइनेंसिंग कंपनी कोटक महिंद्रा प्राइमस को फोर्ड क्रेडिट इंटरनेशनल के साथ 60-40 के ज्वाइंट वेंचर के रूप में रिस्ट्रक्चर किया। उसके बाद उसी साल कोटक महिंद्रा फाइनेंस ने अपने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन को एक नई कंपनी कोटक महिंद्रा कैपिटल को शुरू किया। इसके बाद कोटक बैंक में कन्वर्ट होने वाली फर्स्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी बन गई और इससे रीनेम किया गया कोटक महिंद्रा बैंक। उस टाइम उदय कोटक 56 स्टेक होल्डर और आनंद महिंद्रा 5 के स्टेक होल्डर थे। 2014 में कोटक महिंद्रा बैंक ने MCX कंपनी के साथ लार्जेस्ट शेयर होल्डर बनने के लिए 469 करोड़ रुपए में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज ग्रुप से 15 स्टेक एक्वायर किए। 2014 में कोटक महिंद्रा बैंक ने 15,000 करोड़ रुपए की डील वैल्यू के साथ ING वैश्य बैंक को एक्वायर किया और इस एक्विजिशन के साथ वो मार्केट के बन गए 4th लार्जेस्ट बैंक। 2021 में कोटक महिंद्रा बैंक ने एयरटेल पेमेंट बैंक में अपनी 8.57% स्टेक भारतीय एंटरप्रेन्योर्स के साथ 295 करोड़ रुपए में की। 2023 में कोटक महिंद्रा बैंक ने 537 करोड़ रुपए में माइक्रो फाइनेंस सोनाटा फाइनेंस को भी एक्वायर कर लिया। देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि एक्विजिशन एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आपको छोटी छोटी कंपनियां एक्वायर करके अपने वजूद को, अपने साइज को बढ़ाना होता है। तो कोटक के इस फास्ट और एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग स्किल ने उसे मार्केट में ग्रो करने का मौका दिया और बिजनेस में इसी तरह के स्किल सेट की जरूरत होती है दोस्तों, जहां पर आप अपने कंपनी के साइज को कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों किसी भी कंपनी के हर एक CEO का, एडमिनिस्ट्रेटर का काम या मार्केटिंग का काम तो होता ही है, फाइनेंस भी समझना चाहिए, लेकिन इन सब के साथ साथ कौन सा डिसीजन एक गुड डिसीजन मेकर, एक अच्छा लीडर, एक अच्छा बिजनेसमैन, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर होने के लिए बहुत जरूरी है। हो सकता है उदय कोटक अपनी कंपनी के सबसे बेस्ट बैंकर ना हो सकता है वो सबसे अच्छे अकाउंटेंट ना हो, लेकिन ये बात एक प्रूव होती है कि वो एक बेहतरीन डिसीजन मेकर जरूर है और जिसकी वजह से आने वाले टाइम में कोटक विल बी वन ऑफ द रिचेस्ट बैंक।